मेल। क्लियर है? पहले भी हम लोग मेल का यूज करते थे, यानी कि अगर हमें कोई चीज किसी के पास भेजनी होती थी, कोई मैसेज हो गया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, अगर हमें किसी के पास भेजने हैं तो हम लोग मेल के जरिए भेजते थे, बट उसमें कम से कम 2 से 3 दिन लग जाता था वहां तक पहुंचने में। इससे क्या होता है कि हमारी जो बात होती थी, जो भी हमारा मैटर था बताने वाला, वो काफी लेट में पहुंचता था। सो अब आपका आ गया है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि अब तो हम चुटकियों में किसी के पास भी कोई भी चीज भेज सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में जैसे आप लोग जानते हैं कि आप सबके पास मोबाइल जो है वो कॉमन हो गया है, उसी तरह से सबके पास ईमेल भी कॉमन हो गया है। आप सबके फोन में जरूर देखेंगे कि सबके पास आजकल ईमेल तो होता ही होता है, और ईमेल आईडी तो भगवान जाने और कितने बना लेते हैं, ठीक है ना। सबके पास 1 या 2 तो होता ही है। एक होता है आपका जो आप नॉर्मली ऑफिशियली यूज करते हैं चीजों में, और दूसरा ना करते हैं हम लोग जो हमें फालतू में यूज करते हैं, कोई मूवी डाउनलोड करनी है ना तो उस सब चीजों के लिए यूज करते हैं ना। तो ईमेल तो हम सभी जानते हैं इसके बारे में अच्छे से, फिर भी कुछ चीजें जो है वो आपको मैं बताना चाहूंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं हम आपकी ईमेल का जो स्ट्रक्चर होता है, क्लियर, वो कैसा होता है। तो ईमेल में सबसे पहले आप देखेंगे कि ऊपर होता है आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है ना। सबसे पहले आप जब भी ईमेल देखेंगे तो आपका ईमेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, आपको दिखेगा, क्लियर है। यहाँ पे आपका होता है एड्रेस, ईमेल एड्रेस होता है, क्लियर है। ईमेल एड्रेस में क्या होता है, इसमें आपके सेंडर एंड रिसीवर दोनों के एड्रेसेस लिखे होते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर आप किसी को एड्रेस भेज रहे हैं, मतलब आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एड्रेस लिखा होगा, ठीक है ना, जिससे कि पाने वाले को ये पता चल सके कि ईमेल कौन भेज रहा है। एक साइड पे होता है रिसीवर, जिससे पता चल जाता है कि आप किसने मैसेज भेजा है। लेकिन अगर आपको मैसेज भेजना है तो आपको रिसीवर का भी क्या डालना होगा, एड्रेस डालना होगा, जिससे पता चल सके कि आपका जो ईमेल है वो किसके पास जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके ईमेल में एड्रेस किसका होगा, 2 लोगों का होता है, जो आपका सेंडर होगा उसका भी और जो रिसीवर होगा उसका भी, क्लियर है। फिर देन आता है आपका यहाँ पे होता है सेकंड नंबर पे होता है हेडर, ठीक है ना। अब हेडर में क्या होता है, जैसे आपका डेट वगैरह जो आप लिखते हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट वगैरह लिखेंगे ना, तो ये सारी चीजें आप किसमें आती है, हेडर में आ जाती है, ठीक है ना। हेडर में आपका पार्ट जो है वो ईमेल एड्रेस जिसमें आप लिखते हैं वो भी आपके हेडर का ही पार्ट होता है, और बाकी जैसे डेट वगैरह लिखना है, ठीक है ना, तो ये चीज आप इसमें लिखेंगे तो ये भी आपके इसमें आ जाता है, हेडर में आ जाता है, डेट वगैरह, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पे आपका आएगा हेडर के बाद आता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट में आप लिखते हैं कि आप जो भी मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, उसका एक छोटे से वर्ड में सारांश लिखा होता है, क्लियर है। जैसे अगर मुझे लेटर लिखना है किसी को, अपने किसी ग्रैंड पापा को लिखना है लेटर में, तो मुझे अगर लिखना है कि उनकी तबीयत कैसे है इसके बारे में पूछना है, ठीक है ना, तो मैं उसमें लेटर में मैं काफी लंबा टाइप करूंगी, बट मैं शॉर्ट में क्या लिखती हूँ सब्जेक्ट में कि मेरा जो मैसेज है किससे रिलेटेड है, क्लियर है। सब्जेक्ट में हम वो चीज लिख देते हैं। तो थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका सब्जेक्ट, क्लियर है। उसके बाद आपका आता है बॉडी, ठीक है ना, बॉडी आ जाती है। बॉडी में क्या होता है आपका, तो बॉडी में होता है आपका जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं, ठीक है ना, जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो किसके अंदर में आएगा, आपके बॉडी के अंदर में, ठीक है ना। हेडर का ये दोनों पार्ट है आपके, मैंने आपको बता दिया कि आपके हेडर में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट भी आएगा, डेट भी आएगी आपकी, और ईमेल एड्रेस भी आएगा, ठीक है ना। ये सब हेडर के पार्ट होते हैं कि आपके टॉप पे लिखे होते हैं, क्लियर है। फिर आपका आएगा बॉडी, बॉडी के बाद आता है आपका सिग्नेचर, क्या आएगा आपका, सिग्नेचर आएगा, क्लियर है। अब सिग्नेचर में क्या होता है, जो भी आप जैसे किसी को मैसेज भेजेंगे तो नीचे लास्ट में हम जब नॉर्मली लिखते हैं अपने कॉपी वगैरह में लिखते हैं, तो लास्ट में साइन करते हैं ना, साइन के साथ में हम अपना पद लिखते हैं कि हम किस अपने किस पद पे हैं। अगर हम अपने फैमिली वगैरह में उसमें भी चीजें नहीं लिखते, बट अगर हम कोई ऑफिशियल काम के लिए किसी को मेल कर रहे होते तो हम अपना जो भी हमारा
फाइल्स आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से आप अपनी फाइल जो भी चूज करके अटैच करके भेज सकते हैं, क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपकी ईमेल में होती हैं। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है ईमेल का, क्लियर है। अगर आप कभी अपने फोन में ईमेल वगैरह खोलते होंगे तो वहां साइड में प्लस का साइन बना होता है एंड लिखा होता है कंपोज, ठीक है ना। क्या लिखा होता है? कंपोज लिखा होता है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे क्या आ जाता है? कंटेंट लिखने के लिए आ जाता है। जो भी आप किसी को टाइप करके लेटर भेजना चाहते हैं वो आप जब प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है आपको कंपोज करने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है ना। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एंड देन सेंड कर सकते हैं अपनी फाइल को, क्लियर है। या फिर अगर कुछ चीज आप अटैच करके भेजना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से अटैच करके भेज सकते हैं। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई आपको। तो ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, क्लियर है। अब आपकी जो हेडर होता है, ठीक है ना, हेडर में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं जो कि आपको भरना कंपलसरी होता है, ठीक है, जिसे आपको फिल करना ही करना होता है। जैसे इसकी सबसे पहले चीज आ जाती है आपकी ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस। दूसरा आपका आ जाता है सेंडर, तीसरा आ जाएगा आपका रिसीवर, ठीक है। चौथा आपका आ जाता है सीसी, पांचवा आएगा आपका बीसीसी, ठीक है ना। फिर रिसीविंग पाथ, तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं। ईमेल एड्रेस क्या है? ईमेल एड्रेस में होता है आपका जिससे भी आप ईमेल भेज रहे हैं ना और जिसे भी रिसीव करना है उसका एड्रेस होगा ईमेल एड्रेस में, ठीक है ना। सेंडर में क्या होता है? जिसके पास आपको भेजनी है फाइल को उसकी डिटेल होती है। रिसीवर में क्या होगा? जिसे रिसीव करना है मैसेज, ठीक है ना, उसके बारे में डिटेल होता है आपका रिसीवर में, ठीक है ना। फिर होता है आपका सीसी जिसे हम कहते हैं कार्बन कॉपी, ठीक है ना। कार्बन कॉपी और बीसीसी में इसे कहते हैं हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसे कहते हैं कार्बन कॉपी और इसे कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है ना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कार्बन कॉपी में जब आप एक ही मैसेज को, एक ही ईमेल को कई लोगों को भेजना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? किसे यूज करते हैं? हम कार्बन कॉपी का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें बट ये होता है कि जब भी आप किसी को कॉपी करके भेजते हैं इससे पता चल जाता है कि ये जो आपका मेल आया है ये कॉपीड मेल है, ठीक है ना, यानी कि आपने इसे बहुत लोगों को भेजा हुआ है, क्लियर है। बीसीसी में क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है? जब भी आप किसी को मैसेज भेजते हैं और आप चाहते हैं कि आप सामने पर्सन को ये पता ना चले कि ये जो आपकी मैसेज है या फिर ईमेल है वो किसी और को भी भेजा गया है, इसलिए हम यूज करते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्लियर है। तो ये होता है आपका कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है ना। लास्ट में होता है आपका रिसीविंग पार्ट। मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, कुछ एरर्स हो जाती है जिसकी वजह से रिसीवर को आपकी जो ईमेल होता है वो नहीं मिल पाता है, क्लियर है। तो जब ईमेल नहीं मिल पाएगा तो जब आपका ईमेल वापस आपके पास आएगा तो वो कहां पर जाएगा उसके लिए हम सेट कर देते हैं रिसीविंग पाथ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको फिल करना कंपलसरी होता है। अब हेडर्स में आपकी कुछ और भी चीजें आती हैं, जैसे आता है आपका रिप्लाई टू, है ना, इन रिप्लाई टू, है ना, यानी कि अगर आप किसी को रिप्लाई कर रहे हैं ना तो उसके लिए, ठीक है ना। अगर आप किसी को रिप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए, ठीक है ना, मैसेज करना चाहते हैं, रिप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसका यूज करते हैं, जो भी फील्ड है इसको फिल करेंगे, ठीक है ना। फिर आता है आपका रेफरेंस, मैसेज आईडी, ये सारी किसकी फील्ड होती हैं आपकी? ये भी होती है आपकी फील्ड हेडर की, क्लियर है। बट इन्हें फिल करना आपको कंपलसरी होता है कि आपको इनमें से फिल करना ही करना है, बट ये आपको कंपलसरी नहीं होता है ईमेल में, क्लियर है। बट ये भी किसमें आपका किसका पार्ट है? आपका हेडर का ही पार्ट है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका बेसिक जो डिटेल थी वो हो गई आपकी ईमेल के बारे में, क्लियर है। अब आप ईमेल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो आप ईमेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चलिए बताते हैं आपको हम। तो ईमेल क्रिएट करने का सिंपल सा तरीका है आपको कि अगर आप अपने ईमेल पे जाएंगे, अगर आप अपने ईमेल पे जाएंगे तो वहां पे देखेंगे आप, जब आप क्लिक करते हैं जिसमें आपकी सारी ईमेल आईडी दिखाई देती है, वहां पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट्स जो बने होते हैं उस पे, तो वहां पे आपको दिखाता है ईमेल आईडी का, वहां पे प्लस का साइन बना होता है इस तरह से, क्लियर है। जहां पे आपको जितने की आईडी
आईडी होती है, जितनी भी आईडी होती है वहां से आप चेक करते हैं तो वहां पे टॉप पे यहाँ पे आपकी जीमेल आईडी लिखी होती है, यहाँ पे एक प्लस का साइन बना होता है। क्लियर है? इस पे साइन पे क्लिक करके आप वहां पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लियर? ऐड का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आता है क्रिएट ईमेल आईडी। क्लियर है? अगर आप फोन से करते हो तो आप देख सकते हैं, तो वहां पे आता है क्रिएट करने के लिए आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे सबसे पहले पूछता है आपका यूजर नेम। क्या पूछेगा? यूजर नेम पूछता है। क्लियर है? जैसे आप यूजर नेम डालते हैं तो वो आपसे पूछता है आपका डेट ऑफ बर्थ। क्या पूछता है आपसे? आपका डेट ऑफ बर्थ पूछता है। क्लियर है? फिर आपको पूछता है जेंडर। ठीक है ना? जेंडर जैसे आप फिल करते हैं तो फिर आपके पास वो ऑप्शन देता है कि आपको अपनी जीमेल आईडी का नाम क्या रखना है। ठीक है ना? आपके यूजर नेम से मिला करके, डेट ऑफ बर्थ से मिला करके क्या बनाना है आपका, जो आप क्रिएट करता है जीमेल आईडी क्रिएट करता है। क्लियर है? जैसे अगर मैं अपना बना रही हूँ, मैंने प्रिया गुप्ता लिखा, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, कभी कभी सरनेम को पहले लिख देगा गुप्ता प्रिया, देन यहाँ पे 2 नंबर से लेगा 25@gmail.com, ये बना के मुझे दे देगा। या फिर दे देता है प्रिया गुप्ता, आपके पास ऐसे ऑप्शन दे देता है 25@gmail.com। ठीक है ना? ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको 3। ठीक है ना? आपको कौन सी आईडी अपनी बनानी है, तो आपको जो भी आईडी सही लग रही हो आप उसे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपका ऑप्शन आता है पासवर्ड का। क्लियर है? जीमेल आईडी जब भी आप बनाएंगे तो वो पूछेगा आपका पासवर्ड। ठीक है ना? पासवर्ड में आपके 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। क्लियर है? और इन 8 कैरेक्टर्स में कुछ नंबर्स होने चाहिए आपके। ठीक है ना? कुछ सिंबल्स होने चाहिए, जैसे आपका @ होता है ना, आपके डॉलर का साइन होता है ना, हैशटैग होता है ना, ये सिंबल होते हैं स्पेशल। ठीक है ना? तो आपके पासवर्ड में 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, साथ में आपके स्पेशल सिंबल्स भी होने चाहिए। ठीक है ना? तो आप इस तरह से पासवर्ड क्रिएट करेंगे। फिर आपसे वो पूछता है, पासवर्ड को कंफर्म कराता है। एक बार आप पासवर्ड टाइप करेंगे, दूसरे में आपके पासवर्ड को वो कंफर्म कराएगा। क्लियर है? उसके बाद आपकी जो जीमेल आईडी होती है वो क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। क्लियर है? ये तरीका तो हो गया आपके फोन में अगर जीमेल आईडी है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप गूगल पे जा करके, ठीक है ना, वहां पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आप क्या सर्च करेंगे, email.com। ठीक है ना? ऐसे लिख करके क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं अपनी जीमेल, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे आप वहां पे सर्च करेंगे google.com तो वहां पे आ जाता है आपके पास ऑप्शंस। ठीक है ना, कि आपको गूगल आईडी अपनी जो मतलब जीमेल आईडी है वो क्रिएट करनी है। वहां पे भी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन लिखा हुआ क्रिएट करके। क्लियर है? उस पे भी आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके यहाँ पे www भी आएगा, www.gmail.com। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप जाकर क्या कर सकते हैं, अपनी जीमेल आईडी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ क्रिएट का ऑप्शन है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही फिर से सारी चीजें आपकी नॉर्मल ऐसी आ जाएंगी। क्रिएट करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, बट ये क्या होगा, आपका वेबसाइट पे जाके आप करोगे गूगल के। क्लियर है? और दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने फोन से कर लोगे बिना गूगल पे गए हुए। ठीक है ना? तो ये 2 तरीके हैं, आप अपने जो जीमेल है वो क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीजें? तो आप अगर आपके पास जीमेल आईडी नहीं है या फिर आप 2 जीमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐसे आप लगा करके अपनी जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम तो ये तो क्या आपका बेसिक सा जीमेल के बारे में। अब आपकी वेबसाइट वो होती है, एप्लीकेशन है आपका, जिसे हम कहते हैं आउटलुक। ठीक है ना? एक आपका माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है आउटलुक। ठीक है ना? क्या नाम है इसका, आउटलुक नाम है। आउटलुक आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक अपना सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना? इसमें क्या होता है, ये भी आपका बिल्कुल ईमेल की तरह ही है। ठीक है ना? इसमें भी आप क्या करते हैं, ईमेल को सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, बट इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। क्लियर है? अब एक्स्ट्रा फीचर्स आपको कैसे मिल जाते हैं, तो इसमें मिल जाता है जैसे आपको, अगर आप चाहते हैं टाइमर सेट करना। क्लियर है? इसमें आपको कैलेंडर भी मिलता है। अगर आप चाहते हैं कुछ टाइम के बाद जब आपके पास मैसेज आए, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आए, तो क्या होता है, कभी क्या होता है कि आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। किसी एप्लीकेशन पे आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है, बट आप इसमें सेट कर सकते हैं। आउटलुक में क्या कर सकते हैं, आप सेटिंग कर सकते हैं कि अगर आपका, जैसे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई किए तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। क्लियर है? आप उन्हें फिल करके उसमें सेटिंग कर सकते हैं कि अगर आपको इंपॉर्टेंट मैसेज आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, भले आप किसी एप्लीकेशन पे कोई
ना कर रहे हो। क्लियर है? तो आपको क्या मिलता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है। अगर आप किसी ईमेल पे कुछ टाइप करा, किसी को मेल भेजने जा रहे हैं और आपने वहां पे अटैचमेंट, ठीक है ना, अटैचमेंट का ऑप्शन जो है उसे क्लिक किया है, ओके किया है, तो इसमें क्या होता है आपका कि अगर आप लास्ट में ईमेल में कुछ भी अटैच करना भूल जाते हैं, कोई फाइल अटैच नहीं करते हैं, तो ये आपको रिमाइंड करा देता है कि आपने फाइल को अटैच नहीं किया है, कृपया पहले आप फाइल को अटैच कर लें। क्लियर? तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि अच्छा आप फाइल को अटैच करना भूल गए हैं। क्लियर है? इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं आपके जानने में और आप सबको एक जगह रखना चाहते हैं, तो आप ऐसा आउटलुक में कर सकते हैं। क्लियर है? और बहुत सारे लोगों को एक साथ आप मैसेज वगैरह भेज सकते हैं, तो बहुत सारे आपको इस आपका जो एप्लीकेशन है आउटलुक, इसमें बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। क्लियर है? तो ये भी फिर आपका जीमेल की तरह ही है। जीमेल की तरह क्या है, आपका जीमेल ही जो है वो है, बट इसका नाम क्या है, आउटलुक है, और इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। क्लियर है? इसका मैं आपको भी जो है इसका प्रैक्टिकल है वो आपको नहीं बता रही, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो थ्योरी बेस्ड है, तो मैंने आपको थोड़ी बहुत चीजें जो इसमें थी वो बता दी हम लोग की। बट अगर आप लोग चाहते हैं इसका प्रैक्टिकल देखना कि आप कैसे इसमें लॉगिन करेंगे, कैसे इसे ओपन करेंगे, क्लियर है, तो आप अगर 4 से 5 बच्चे मुझे कमेंट करते हैं प्रैक्टिकल देखने के लिए, तो मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको बता दूंगी। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये था आपका एक सॉफ्टवेयर है आउटलुक, किसका है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है। क्लियर है? तो किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो जीमेल की तरह, ठीक है ना, किसके लिए करते हैं, जीमेल की तरह करते हैं। अगर किसी को आप मेल वगैरह भेजना चाहते हैं, उसके लिए हम किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, आउटलुक का यूज करते हैं। क्लियर है? अगर आप सब लोग देखना चाहते हैं तो आप तो अपने जो स्टार्ट बटन होता है उस पर जाकर लिखिएगा आउटलुक, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा। आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट है, विंडो है, तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है? अगर माइक्रोसॉफ्ट से आप एमएस वगैरह यूज करते हैं तो उसी से आपका माइक्रोसॉफ्ट में आपको ये मिलता है, सूट के साथ में मिलता है आउटलुक भी। क्लियर है? तो आप इसमें अपना जो आईडी है वो बना के देखिएगा, अगर नहीं बनता है तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मुझे। क्लियर? ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ आपके जो सोशल नेटवर्क्स है, नेटवर्किंग है आपके, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है आपका, बात करते हैं हम फेसबुक के बारे में। यहाँ पे सबके नाम लिखते हैं, जैसे आपका फेसबुक है, ठीक है ना, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, ठीक है ना, और क्या है आपका ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है ना, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके सोशल नेटवर्किंग्स हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सब आपने सभी बच्चों ने नॉर्मली यूज किया हुआ है इन्हें। क्लियर? इसमें आप सभी क्या करते हैं, जैसे फेसबुक है, ठीक है ना, ये कैसा मीडियम, आपका कम्युनिकेशन का मीडियम, ठीक है, जिसमें आप मैसेज वगैरह से बात कर सकते हैं, ठीक है ना, वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपका इंस्टाग्राम, ट्विटर भी जो है, इसमें आप कर सकते हैं, ट्वीट करके एक दूसरे को चीजें बता सकते हैं ना, इसमें आपको ट्वीट की सुविधा होती है। क्लियर है? अब इसमें जो आप ट्वीट करते हैं, ठीक है ना, ये ट्वीट आप 3 तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला क्या होता है कि आप किसी को जो होता है नॉर्मल सबको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि जितने भी लोगों ने आपको फॉलो किया है, ठीक है ना, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चीजें बता सकते हैं, चीजें अगर मैसेज करना चाहेंगे, फिर आप ट्विटर में ट्वीट करते हैं, ठीक है ना, तो वो सारे जितने लोगों ने आपको फॉलो किया हुआ है, जितने लोगों को आपने फॉलो किया है और जितने लोगों ने आपको फॉलो किया है, ठीक है ना, तो ये दोनों लोग ही देख पाएंगे आपके मैसेज को। क्लियर हो गया? दूसरा होता है @ करके, ठीक है ना, यानी कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को टैग करके मैसेज करते हैं। क्लियर है? आप लोग बहुत देते हैं ना, किसने इनके बात पे रिप्लाई किया है, इसको ट्वीट किया है ना, तो क्या करते हैं, हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को ट्वीट करते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या कर देते हैं, ट्वीट करते हैं, यानी कि वो कहते हैं, हम लोग एक वर्ड आता है इसमें, अभी मैंने बोला भी था शायद, चलिए कोई बात नहीं, हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट करके उस पर हम क्या करते हैं, ट्वीट करते हैं। क्लियर है? तीसरा क्या होता है, डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट मैसेज करते हैं, यानी कि अगर मुझे किसी से चैट करनी है ना, किसी इंडिविजुअल पर्सन से किसी से बात करनी है, तो मैं उसे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकती हूँ। क्लियर? इसमें 3 तरीके से आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला, आप सबको शेयर कर सकते हैं, दूसरा क्या है, आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट करके बोल सकते हैं ना, किसी पे रिप्लाई कर सकते हैं, और तीसरा क्या होता है कि आप किसी डायरेक्ट इंडिविजुअल पर्सन को मैसेज कर सकते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, अगर आप उनसे चैट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। क्लियर है? और ट्विटर में आप क्या करते हैं, एक होता है कि आप किसी को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, और एक होता है कि दूसरे लोग आपको फॉलो करते हैं। क्लियर है? फिर बात करते हैं व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा जो व्हाट्सएप है
इसमें आपको स्टेटस लगाने का वो मिलता है, मौका मिलता है, ठीक है। आप स्टेटस लगा सकते हैं अपना, जितने भी लोगों ने आपको उसमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे आपसे जुड़े होंगे, वो सारे लोग आपको क्या देख सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं। क्लियर है। और फेसबुक में क्या होता है, इसमें आप चैटिंग भी कर सकते हैं ना, मैसेजिंग के थ्रू आप बात भी कर सकते हैं, और साथ ही आप क्या कर सकते हैं, वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। क्लियर है। फिर आपका होता है लिंक्डइन। लिंक्डइन होता है आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसपे आप एक तरीके से ऑनलाइन जॉब वगैरह के लिए, ठीक है ना, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ढेर सारे कॉन्टेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको मौका मिल जाता है कि आप अपनी एक ऑनलाइन प्रोफाइल बना सकते हैं, साथ ही आप कई लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, काफी अपना कैसे वाइड एरिया बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों का, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। फिर तीसरा क्या है, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको जॉब वगैरह करना है तो आप इस पर अपनी आईडी बना सकते हैं, इस पे लिंक्डइन पे, ओके। तो अगर किसी का लिंक्डइन पे आईडी नहीं है तो वो आईडी क्रिएट कर सकता है अगर जॉब वो ढूंढ रहा है तो। नेक्स्ट होता है इंस्टाग्राम में आपका। इंस्टाग्राम पे क्या होता है आपका, तो नॉर्मली आजकल इंस्टाग्राम बहुत सारे बच्चे यूज कर रहे हैं ना। इंस्टाग्राम पे भी क्या होता है कि आप इसके बाद वीडियोस वगैरह शेयर कर सकते हैं, है ना। अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप वहाँ पे चैटिंग भी कर सकते हैं, दोनों ही आपको ऑप्शंस होते हैं ना। इसमें आप चाहे तो इन दोनों भी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप चाहते हैं अपनी आईडी को प्राइवेट रखना तो आप प्राइवेट भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं पब्लिक रखना तो आप उसे पब्लिक भी रख सकते हैं। एक होता है आपका टेलीग्राम, ठीक है ना। अब टेलीग्राम में क्या होता है आपका, टेलीग्राम भी आपका थोड़ा व्हाट्सएप वगैरह की तरह ही है, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, चैटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, है ना। और ये सबसे ज्यादा यूज होता है आपकी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है ना। और कुछ लोग तो मूवीज में भी डाउनलोड करते हैं ना, शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें आप क्या करते हैं, मैंने तो इसे मूवी जो ट्रांसफर करने के लिए यूज किया है काफी ज्यादा, क्योंकि आपके व्हाट्सएप पे आप जो है वो मूवीज वगैरह शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियोस में शेयर नहीं होती है। बट टेलीग्राम पे आप कर सकते हैं मूवीज वगैरह शेयर, तो मैंने किया है और डाउनलोड भी किया है। और एजुकेशन पर्पस में भी काफी ज्यादा यूज होता है आपका टेलीग्राम, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपकी 1.5 GB, ठीक है ना, 1.5 GB तक का डेटा जो होता है आप भेज सकते हैं, फाइल वगैरह, ठीक है ना। अगर आपकी जैसे मूवीज वगैरह होती है ना और कम जीबी के, तो आप आसानी से इस पे भेज सकते हैं, फिर आप ट्राई करिएगा तो हो जाता है टेलीग्राम में, ठीक है ना। और काफी सारे ग्रुप भी बने होते हैं, ठीक है ना। अभी जो आपको ऑनलाइन टीचर्स पढ़ाते हैं वो भी आपको वीडियोस वगैरह जो अवेलेबल कराते हैं, किस पे कराते हैं, आपका टेलीग्राम पे कराते हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छा आपकी सॉफ्टवेयर है आपका टेलीग्राम एप्लीकेशन, भी आप फोन में यूज कर सकते हैं ना। टेलीग्राम पे आप ऑनलाइन से कंप्यूटर पे होता है, इसमें लॉगिन कर सकते हैं ना। और व्हाट्सएप भी आप लॉगिन कर सकते हैं ना। आपको QR कोड होता है आपके, जब आप अपने व्हाट्सएप की सेटिंग पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाता है QR कोड, ठीक है ना। उसे स्कैन करके आप इसे अपने जो सिस्टम कंप्यूटर पे भी आप चला सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह, क्लियर है। कि कुछ एप्लीकेशन इन सब के बारे में आपको नॉर्मली पता है, तो मुझे लगता है आपको इसमें कुछ बताने की मुझे जरूरत है, क्लियर है। हम सब लोग यूज कर रहे हैं। और व्हाट्सएप एंड आपके जो फेसबुक है, इस पे आप मैक्सिमम 30 फोटोज, 30 फोटो, ठीक है ना, सेंड कर सकते हैं एक बार में, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं सिर्फ कितने, 30 फोटोज, इससे ज्यादा फोटोज आप सेंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर करके देखिएगा, आप नहीं कर पाएंगे, ओके। तो ये नॉर्मली मेरे ख्याल सबको पता ही होगा कि हम लोग कभी कभी जब भी कहीं घूमने जाते हैं ना, ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं, जिसका फोन में अच्छी पिक्चर्स आ रही थी, फोटो क्लिक कर लेते हैं एंड भाई भेज देना, ठीक है ना। तो क्या होता है, नॉर्मली 30 से ज्यादा फोटोज जो है आप सेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबको मेरे ख्याल सबको मालूम होगी ये बात, क्लियर है। अगर मैं बात करूँ फेसबुक की, तो फेसबुक ने आपके इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को परचेज कर लिया है, खरीद लिया है इसे, ठीक है ना। तो फेसबुक जो था अब किसके अंडर में आ गया है, व्हाट्सएप, सॉरी आपका जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम है ये किसके अंडर में आ गया, तो फेसबुक के अंडर में आ गया, क्लियर है। फेसबुक ने इसे क्या कर लिया है, खरीद लिया है दोनों को, व्हाट्सएप को भी और इंस्टाग्राम को भी आपके, क्लियर है। फेसबुक के जो CEO है, ठीक है ना, CEO कौन है आपके फेसबुक के, तो मार्क जुकरबर्ग है, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया, आपके व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम को परचेज कर लिया है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका सोशल नेटवर्किंग के बारे में, क्लियर है। अगर आपको इस सबके बारे में कुछ और जानना तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि आपको इसके बारे में आप कुछ ही बताने की जरूरत है, क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम में सब कुछ यूज कर रहे हैं, क्लियर है। सबकी आईडी फेसबुक पे बनी है, ठीक है ना। भले आप रोज इसे यूज ना कर रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे तो पर डे यूज नहीं कर रहे होंगे, बट आई एम 100% श्योर कि आपकी आईडी पक्का बनी होगी फेसबुक पे, है ना। फेसबुक पे, ट्विटर पे आई थिंक शायद कुछ बच्चों की नहीं बनी होगी, बहुत कम ही लोग बनाते हैं। और व्हाट्सएप पे बनी होगी पक्का,
है तो सबकी है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कुछ सोशल नेटवर्किंग के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ ई गवर्नेंस के बारे में, ठीक है ना। आपकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने आपके लिए कुछ चीजें प्रोवाइड की है आपके कह सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। जैसे कि आपने सुना होगा एक आपका ऐप है IRCTC, ठीक है ना। ये होता है आपकी कि आप अगर चाहते हैं रेलवे में टिकट वगैरह बुक करना, ठीक है ना, तो आप इस ऐप से आसानी से क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, क्लियर है। ऐसे आपका डिजी लॉकर है, ठीक है, क्या आपका डिजी लॉकर है। डिजी लॉकर में क्या होता है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है ना, वो आप क्या कर सकते हैं, इसमें सेफली रख सकते हैं, क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी, ये सब आपकी ई गवर्नेंस की तरफ से आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है ना। आपका एक उमंग ऐप है, इस उमंग ऐप पे आपको ये सारी चीजें सुविधाएं मिल जाती है, ठीक है ना। इस उमंग ऐप के थ्रू आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर चाहें तो यहाँ पे पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है। बहुत से लोग ना पहले तो लाइन लगती थी आपको पासपोर्ट के लिए ना, भाग भाग के जाना पड़ा था, बार बार लोग बहुत बड़ा करते थे ना, और पासपोर्ट बन भी जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं लेते थे। यहाँ पे भी आपको क्या है, ये आपको फोन में मिल जाती है सुविधा कि आप पासपोर्ट के लिए आराम से घर बैठ करके अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये अगर उमंग ऐप के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप अपने फोन में उमंग ऐप जो है वो डाउनलोड करिए, और इसमें आपको आईडी बनाना भी बहुत आसान है। आप नॉर्मली अपनी आईडी पे आराम से बना सकते हैं, क्लियर है। नाम वगैरह डालना, आपके पास OTP आएगी, ठीक है ना, उसको डाल दीजिए। फिर आपको एक MPIN होगा, उसे जनरेट करना होगा। उसे जनरेट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपकी उमंग ऐप पे आईडी बन जाएगी, क्लियर है। सिर्फ आपके पास OTP आएगा, एंटर करना, आपको MPIN को जनरेट करना है, क्लियर है। जैसे आप इसे जनरेट कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, क्लियर है। जैसे आपके पास आधार वगैरह जो आप अगर चाहते हैं लिंक वगैरह करना, वो भी आसानी से कर सकते हैं ना। गवर्नमेंट ने आपको बहुत सारी सुविधाएं देके रखी हुई है। अगर आप चाहते हैं उन्हें यूज करना तो आप आराम से यूज कर सकते हैं उमंग ऐप के थ्रू, ठीक है ना। अब जैसे आपकी वोटिंग वगैरह के लिए भी होता है, ठीक है ना, तो अगर आप देखना चाहते हैं चीजें ऑनलाइन तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, कहाँ पे आप कितने वोट पड़ रहे हैं, कहाँ पे क्या चीजें हो रही है, ठीक है ना। आप कहाँ पे, अगर आप जैसे होता है कि अब तो रूल हो गया कि अगर आपने एक जगह वोटिंग की तो आप दूसरी जगह वोटिंग नहीं दे सकते हैं, क्लियर है ना। पहले लोग गाँव वगैरह में क्या करते थे कि एक जगह से वोट दे दिया एंड दूसरी जगह गाँव में जाकर के फिर दे देते थे वोट, क्लियर है। अब ये सारी चीजें नहीं होती क्योंकि ये सब चीजें आपके कहाँ से गई है, आधार से लिंक हो गई है, ठीक है। किससे लिंक हो गई, आपके आधार से लिंक हो गई, इसलिए अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्लियर है। तो अगर आपने उमंग ऐप यूज करना चाहते तो प्लीज यूज करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज है और आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी जो फैसिलिटीज है वो सारी आपको कहाँ पे मिल जाएंगी, यहाँ पे मिल जाएंगी। और मेरे ख्याल से ICT ऐप जो है और आप डिजी लॉकर वगैरह जो है ये सभी मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चे यूज करते हैं। और अगर आप डिजी लॉकर आपके सिस्टम में नहीं, आपके मोबाइल में नहीं है तो आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं हमारे, हम कहीं जाते हैं, गुम जाते हैं, कभी घर में आग वगैरह लग जाती है तो हमारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास ये ऐप होगा तो आप इसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, आपके जो बैंक की पासबुक्स वगैरह होती हैं वो सारी चीजें, कॉलेज की मार्कशीट वगैरह सारी चीजें आप सेव करके रख सकते हैं अपने डिजी लॉकर में, क्लियर है। कभी कभी क्या होता है, आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट्स घर पे भूल जाते हैं। अगर आपके फोन में डिजी लॉकर होगा तो आप बड़ी आसानी से डॉक्यूमेंट्स आप अपने निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, क्लियर है। क्या नंबर है आपके आधार कार्ड का, क्या चीजें हैं, सारी चीजें आप देख सकते हैं किसके थ्रू, तो डिजी लॉकर के थ्रू आप देख सकते हैं, क्लियर है। तो अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हो, अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई थिंक मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं अच्छे से, और जो चीजें एक्सप्लेन नहीं की हैं आपको वो इसलिए नहीं किए क्योंकि नॉर्मली हम जो चीजें यूज कर रहे हैं उसके बारे में बताना कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। फालतू में जो वीडियो होगी हमारी वो लेंथी होगी। तो अगर आपको चीज समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर आप ईमेल मैंने बताया